नमस्कार। इस समय हमारे साथ मौजूद है जगला कृष्णम, तेलंगाना से इस समय मौजूद है। जंतर मंतर पर इन लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है। ओबीसी को आरक्षण की मांग हो रही है। संसद के अंदर जो लोकसभा के चुनाव आने वाला है, तमाम जो अलग अलग कैटेगरी है, 50% का आरक्षण है, उसमें तमाम जातियों को जाति के आधार पर सीटें आरक्षित होती हैं। इनकी मांग है कि पूरे देश में ओबीसी की आबादी जितनी है, उस आबादी के हिसाब से संसद के अंदर भी उनको उनकी सदस्यता के हिसाब से आरक्षण मिले, उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले, ताकि संसद में ओबीसी की आवाज़ को भी बुलंद की जा सके, उस समाज के डेवलपमेंट के काम हो सके। आइए बात करते हैं इनसे। संसद के अंदर ओबीसी आरक्षण को लेकर के जंतर मंतर पर आज आप लोग का बड़ा प्रदर्शन है। आप इतनी दूर से आए, क्या मांगे होंगी संसद के अंदर? हम तेलंगाना से आए। मेरा नाम जकुला वंशी कृष्णा। आज जंतर मंतर में ऑलमोस्ट 650-700 पीपल से हम लोग आज बहुत बड़े मीटिंग डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे आए यहाँ पे। और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आर कृष्णैया जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसका ऑर्गेनाइजेशन गुज्जा कृष्णा और कृष्णा जी ने पूरे ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे बहुत अच्छा मीटिंग लगाए। ये मीटिंग को हमारा मुद्रा क्या है बोले तो ओबीसीओं को रिजर्वेशन देना, पार्लियामेंट में 50% रिजर्वेशन ओबीसीओं को देना बोल के हमारा मेन मुद्रा है। उसके वजह से हम यहाँ पे आके पार्लियामेंट सेशंस में भी बोलने के लिए आर कृष्णैया जी ने पार्लियामेंट सेशंस में भी बोले, और रिमेनिंग एमपीओस को भी हमारा रिप्रेजेंटेशन दिए। हमारे पार्लियामेंट में भी हमारा एक सेपरेट ओबीसी मिनिस्ट्री रहना चाहिए बोल के हम लोग यहाँ पे डिमांड करते हुए आए हैं। तमाम जैसे मंत्रालय होते हैं, पिछड़ा मंत्रालय है और भी अल्पसंख्यक मंत्रालय है, देश की संसद के अंदर जो सरकारें चलती थी, इन मंत्रालय को पावर दिया जाता है ताकि अपने लोगों के लिए वो डेवलपमेंट कर सके। उसी तरीके से इनकी भी मांग है, ओबीसी का मंत्रालय होगा, ओबीसी के लिए बेहतर योजनाएं बन पाएंगी, यही मांग होगी अब? यस, क्या है बोले तो यहाँ पे देखे गए तो अपन रिजर्वेशंस मेनली अपन देखे गए तो अपन का यहाँ पे रिजर्वेशंस कैसा है बोलते तो एससीओं को 15%, एससीओं को एसटीओं को 7.5% और ओबीसीओं को 27%। अपन मंडल कमीशन अपन का रिपोर्ट्स कौन सा सेंसस से लिया बोले तो 1931 का सेंसस से ही रिपोर्ट लेके ऑलमोस्ट 1257 कम्युनिटीज़ ओबीसी में आ रहा बोल के अपन 1931 का सेंसस ही अपन लेके 27% कंपलसरी रिजर्वेशन देना बोल के आ गया वहाँ। उसके बाद क्या हुआ बोले तो मंडल कमीशन ने सबमिशंस के बाद इंदिरा सुहानी केस आया, इंदिरा सुहानी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें एक सीलिंग लगाए, 50% रिजर्वेशन को एग्जिट नहीं होना बोल के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सो अभी देखे गए तो ईडब्ल्यूएस लेके आए गए साल में, ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन दिए। और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कहाँ से जा रहा? अपन यहाँ पे देखे गए तो 50% सीलिंग क्रॉस नहीं होना, फिर बीसीओं को 27% और एससीओं को 15%, एससीओं को 7.5%। अपन कैसा दे सकते हैं यहाँ पे? फिर यहाँ पे भी देखे गए तो ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट 60% ऑफ पीपल बिलोंग्स टू ओबीसी। यहाँ पे जिसका जितना संख्या है उसका उतना भागीदारी तो यहाँ पे नहीं है। हमारा डिमांड क्या है बोले तो जिसका जितना संख्या बारी उसका उतना भागीदारी रहना चाहिए। सो वो मुद्रा लेके हम लोग यहाँ जंतर मंतर में आके धरना कर रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह नारा आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से सुना होगा, जो पिछड़ों दलितों को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो कार्य करते हैं। इसमें इनकी मांग है कि जो 1931 की जो गणना 1931 की जो जनगणना थी, उसके आधार पर जो आरक्षण की प्रक्रिया है ओबीसी की, उसी आधार पर आरक्षण चल रहा है। जो तत्कालीन अभी जनगणना होनी थी, हालांकि समय पूरा हो चुका है, जब भी गवर्नमेंट कराई 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उस जनगणना के आधार पर जो ओबीसी की संख्या निकल कर आएगी, उस आधार पर संसद के अंदर भी इनको रिजर्वेशन चाहिए। नई जनगणना होगी जो होने वाली है, 11 साल हो चुके हैं, उसमें जब ओबीसी की जो संख्या निकल कर आएगी, उस आधार पर ओबीसी को संसद के अंदर आरक्षण की सीटें भी बढ़नी चाहिए। यस, ओबीसी का भी सीटें बढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखे गए तो अपन को 102nd अमेंडमेंट है, अपन का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट में क्या है बोल तो प्रेसिडेंट को राइट्स था क्या ओबीसी का सेंसस निकालने के लिए, ओबीसी का 102 अपन को अमेंडमेंट एक्ट आया। सो वो एक्ट में क्लियरली बोल रहे कि प्रेसिडेंट कैन टेक द सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन कास्ट वाइज सेंसस। मगर बाद में 105th अमेंडमेंट आया लास्ट ईयर, उसमें क्लियरली बोले एक स्टेट में
उन्होंने ओसी रहेगा, और दूसरे स्टेट में गए तो ओबीसी रहेगा, और दूसरे में उन्होंने एससी एसटी के अंदर आ जाएगा। जयकुलम कृष्णन जी, जैसे आपने कहा कि रिजर्वेशन चाह रहे हैं आप जाति के आधार पे, इससे आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, पिछले इतने साल से अपन हज़ारों साल से ये पूरे क्या है बोले तो फार्मर्स देखो आप, अपन का कैसा रहता बोलते हाथ से काम करने वाले पूरे एससी एसटी बीसी ये बोले, एक काम क्या करता, फार्मिंग करता, एक दूध बेचता, और एक गए तो उन्हें कपड़ा धोता, और एक गए तो अपन का फुटवेयर स्टिचिंग करता। ऐसा बहुत सालों से, हज़ारों सालों से वो लोग फॉलो हो रहे, मगर उसका खेत देखे तो उसको खेत नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। बिफोर इंडिपेंडेंस उन्होंने वैसी चे, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी वैसी चे। सो अपन को थोड़ा रिजर्वेशंस दे दिए तो, अपन को एजुकेशन में रिजर्वेशन दे दिए तो वो लोग भी अपलिफ्टमेंट रहता। अपलिफ्टमेंट के लिए अपन रिजर्वेशन के थारे हम लोग फाइट कर रहे हैं। आप चाह रहे कुछ जमीनी स्तर पे उसका विकास हो तो उसका जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन जरूरी है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन किस लिए बोले तो अपन देखे गए तो यहाँ पे पॉलिटिकली कम्प्लीटली ऑलमोस्ट कैसा चल रहा बोल तो, पॉलिटिक्स भी यहाँ पे एक बिजनेस का जैसा चल रहा। एक एमएलए क्या करता बोलते, एक 4 करोड़ रुपए खर्च करता, एक एमपी एक 2-3 करोड़ रुपए खर्च करते, मगर कॉमन पब्लिक ग्राउंड लेवल से किसको पता रहता कैसा है उसका समाज को चेंज करना बोलते, ग्राउंड लेवल से उसको मालूम पड़ना चाहिए उसका समाज में क्या चल रहा बोल के, वो लोग प्रॉपरली जस्टिस कर सकते। मगर यहाँ पे गए देखे गए तो पैसे लगा के चुनाव में लड़ रहे, पैसे लगा के जीत रहे, बाद में वो लोग को देख रहे क्या बोले तो पब्लिक को नहीं देख रहे। मेरा मुद्रा है कि हमारे को भी रिजर्वेशन के तरह हमारे को भी दे, हम लोग भी बताएंगे। हमारा तो ऑलरेडी यूनिटी है, हमारा संख्या है, उसके हिसाब से हमारे को सीटा तो भी दिए तो हम लोग डेवलप कर लेते हैं बोल के। हमारा आपके अनुसार कितनी संख्या है आपके पीछे खड़ी? यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में 27% बोल के अपन को 1931 सेंसस के उसके मुद्रा में, और जब क्या है बोल तो 53% था, उसमें से ओबीसीओं को 27% रिजर्वेशन का बोल के सीलिंग अपन को लगाए। अपन का यहाँ पे देखे गए तो जब से अब तक देखे गए तो अभी पॉपुलेशन तो बढ़ गया ना, पॉपुलेशन बढ़ गया, इसके अकॉर्डिंगली ऑल ओवर इंडिया अराउंड 60% ऑफ ओबीसी विल बी देयर। और 60% ओबीसी में से अपन का पार्लियामेंट में कितना है, असेंबली डिफरेंट स्टेट का असेंबलीज में कितना है, और कितने लोग अभी तक थोड़े कैस्टेस है वो लोग अभी तक पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं गए, पार्लियामेंट देखे भी नहीं, विजिट भी नहीं करे, वैसा है। वो लोग को भी अपन अपलिफ्टमेंट करना चाहिए। सो वो लोग को अपन एक चांस दे दिए तो वो कम्युनिटी भी डेवलप होगा, और ग्राउंड लेवल वो लोग को पता है क्या प्रॉब्लम चल रहा बोल के। सो वो लोग को अपन रिजर्वेशंस का ये रिजर्वेशन दे दिए तो अभी अपन का कंट्री भी बहुत अच्छा डेवलप होता बोल के हमारा। हमारे हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अक्सर वो ओबीसी को लेकर और पिछड़ों को लेकर मंचों से बात करते हैं उनके डेवलपमेंट की, कि कैसे उनको आगे देश के मुख्य धारे में लेकर आया जाए। तो आप जंतर मंतर पर है, चंद कदमों पर संसद है, क्या मैसेज देना चाहेंगे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी को? हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे 50% रिजर्वेशन का सीलिंग है ना, वो सीलिंग को हटाइए। और सीलिंग को हटाए तो भी किस लिए बोले तो EWS लेके ओके, ओसीस में भी बहुत सारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एजुकेशन एंड सोशली वो बैकवर्ड है, डेफिनेटली वो लोग को भी चाहिए, लेके आए, मगर परसेंटेज सीलिंग लगाए ना, वो सीलिंग हटाए तो सबको मिलेगा। वो फल क्या है बोलते सबको मिलेगा, एटलीस्ट तो भी करना। अपन 105 अमेंडमेंट रिसेंटली अपन को लास्ट ईयर आया, 105 अमेंडमेंट में क्या है बोले तो स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक सेंसस, वो मुद्रा को स्ट्रेस करके एक ऑर्डिनेंस निकाल के हर एक स्टेट का सेंसस निकालना बोले तो कैश वाइज सेंसस इजीली गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इजी रहेगा, ये कैसा चल रहा क्या है, किसको कितना चाहिए, अपन को एक डाटा तो भी रहेगा। सो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली 105 अमेंडमेंट है, उसको तो भी अब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना बोल का हमारा मुद्दा। यहाँ पे अपन का मेन मुद्दा क्या है बोलते ओबीसी के बारे में अपन ओबीसी के बारे में बोलूँगा। ओबीसी का तेलंगाना का स्टेट में कैसा है बोले तो ऑलमोस्ट तेलंगाना गवर्नमेंट तेलंगाना को कैसा डेवलप करना, इरिगेशन एंड रैतु बंधु और दलित बंधु, बहुत सारे ऐसा अच्छा प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। साइमल्टेनियसली अपन ओबीसी का देखे तो ओबीसी का वहाँ पे तेलंगाना का स्टेट में देखे तो बहुत अच्छा जुडिशरी सिस्टम में अपॉइंटमेंट्स, वो भी अपन का तेलंगाना गवर्नमेंट प्रॉपरली ओबीसीओ, SC ST एंड वुमेन्स को भी प्रॉपरली तेलंगाना गवर्नमेंट स्टेट में दे रहे, वैसे दूसरे स्टेट में भी देना बोलता हूँ, मेरा डिमांड है। प्रॉपरली तेलंगाना का स्टेट में कैसा चल रहा वैसे हर एक स्टेट दिए गए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हमारे को ओबीसीओं को भी जस्टिस मिले। हम बात करें तेलंगाना में ओबीसी के फाइनेंशियल कंडीशन ऑल ओवर तेलंगाना,
ओबीसी कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन? ओबीसी कंडीशन तो ऑल ओवर इंडिया में एक ही जैसा ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में देखे गए तो फ्यू कम्युनिटीज वेरी वेल सेटल्ड, रिमेनिंग कम्युनिटीज़ को गवर्नमेंट में क्या कर रहा बोलते अपलिफ्टमेंट के लिए लोन्स वो पूरा दे रहा है तेलंगाना स्टेट। वैसे दूसरा स्टेट में भी देखे गए तो बहुत अच्छा रहेगा वो। स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल मदद करती है क्या ओबीसी को वहाँ पे तेलंगाना में? सब्सिडी लोन्स वो पूरा देते हैं। अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपन सब्सिडी लोन्स देते हैं, वैसे स्टेट गवर्नमेंट। फाइनली तेलंगाना में ओबीसी को हर चीज़ से बेहतर स्थितियाँ और राज्यों की तुलना में कंपेरेटिवली तेलंगाना बहुत अच्छा है। कंपेरेटिवली इसलिए बोले तो हर एक नॉमिनेटेड थिंग पे गवर्नमेंट्स में भी तेलंगाना इंकरेज करते हैं SC ST BC माइनॉरिटियों को एंड वुमेन्स को भी साइमल्टेनियसली बहुत अच्छा है। व्हाट अबाउट एजुकेशन? एजुकेशन में भी अपन को स्कॉलरशिप्स मिल रहे तेलंगाना से एजुकेशन। कोई योजना? OBC SC ST माइनॉरिटीज को भी वहाँ पे स्कॉलरशिप। अपन का बीटेक कॉलेजेस में भी डॉक्टर के लिए सरकार की तरफ से ओबीसी समाज के लिए कोई योजना चालू की गई? योजना देख रहे तेलंगाना स्टेट में। हम लोग डिमांड कर रहे तेलंगाना स्टेट से भी थोड़ा ओबीसीओं के लिए भी थोड़ा और कुछ बढ़िया योजना लेके आए तो अपलिफ्टमेंट हमारे को भी होगा। थैंक यू।